4500 साल, इतना वक्त गुजर गया मगर आज तक किसी इंसान ने वो मंजर अपनी आंखों से नहीं देखा। जब एक रॉबोट 480 फुट ऊंचे पिरामिड के दिल में दाखिल हुआ और एक पत्थर की दीवार के पीछे वो राज देखा जो हजारों साल से खामोशी में दफन था। आखिर इस दीवार के पीछे क्या छुपा था और क्यों दुनिया के बेहतरीन साइंसदान भी इस सच्चाई से हिलकर रह गए? आज आप वो हकीकत सुनने वाले हैं जो हजारों बरस से छुपी हुई थी। 480 फुट ऊंचे 4500 साल पुराने इस अजीम पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था कि माहिरीन ने एक खास रोबोट कैमरे समेत इसके तंग रास्तों में भेज दिया। रॉबर्ट एक मकाम पर जाकर अचानक रुक गया। इसके सामने एक मजबूत चट्टानी सिल थी। तहकीककारों का यकीन था कि इस पत्थर के पीछे जरूर कोई ऐसा भेद छुपा है जो 4500 साल से किसी ने नहीं देखा। और इसी भेद को जानने के लिए उन्होंने रॉबर्ट के आगे एक छोटी ड्रिल मशीन लगाई। सिल में थोड़ा सा सुराख होते ही माहिरीन ने कैमरा अंदर बढ़ाया और जो मंजर सामने आया वो इतना हैरानकुन था कि पूरी टीम चंद लम्हों तक बोल ही न सकी, क्योंकि वो राज हजारों साल बाद पहली बार दुनिया के सामने आया था। खुश आमदीद एक और चौंका देने वाली वीडियो में। मिस्र में आज भी 138 कदीम पिरामिड मौजूद हैं जिन्होंने हजारों साल में न जाने कितने जल्जलों और खौफनाक तूफानों का सामना किया। मगर हैरत की बात यह है कि इनमें से एक ईंट भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। इन सब में सबसे अजीम, सबसे बुलंद, सबसे भारी द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है। इसके बेस का रकबा इतना बड़ा है कि इस पर आसानी से 9 फुटबॉल ग्राउंड आ सकते हैं। तहकीक के मुताबिक इस एक पिरामिड की तामीर में 3 लाख बड़े पत्थर इस्तेमाल हुए। कुछ पत्थरों का वजन 50 टन तक है और इसका मजमूई वजन 60 लाख टन बनता है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर है। मगर सवाल वही है, ये सब क्या, क्यों बनाया गया और कैसे, जब ना कोई मशीन थी, ना जदीद टेक्नोलॉजी, ना लेवलर, ना क्रेन? तब ये कैसे मुमकिन हुआ? माहिरीन का मानना है कि उस वक्त के मेमारों ने सितारों का इस्तेमाल करके पिरामिड की हर साइड को ऐन शमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब पर सेट किया। कोई कंपस नहीं, कोई जदीद आला नहीं, सिर्फ आसमानी निशानात। जिस 13 एकड़ जमीन पर यह पिरामिड खड़ा होना था, इसका लेवल एक बाल के बराबर भी गलत होता तो 3 मिलियन पत्थरों का यह पहाड़ खड़ा ही न रह पाता। माहिरीन कहते हैं कि चारों तरफ खड्डा खोदकर पानी भरा जाता था और पानी के लेवल से जमीन का दुरुस्त तवाजुन मालूम किया जाता था। न ग्राइंडर, न जदीद आरी, सिर्फ तांबे के औजार, मगर उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक खास केमिकल मिलाया जाता था। घंटों की मेहनत के बाद पत्थर अपनी शक्ल में आते थे। लाइमस्टोन की कानें गीजा से 250 किलोमीटर दूर थीं। पत्थरों का वजन इतना ज्यादा था कि जानवर भी उन्हें नहीं खींच सकते थे, लिहाजा बड़े लकड़ी के तख्ते और कश्तियां इस्तेमाल की गईं। कई माहिरीन का कहना है कि एक सिंगल पत्थर को लादने या उतारने के लिए कम से कम 500 मजदूर लगते होंगे। बड़े माहिरीन के मुताबिक या तो एक लंबी स्पाइरल रैंप बनाई गई होगी या जिग-जैग रास्ता, मगर इतना जरूर तय है कि 10,000 मजदूर एक साथ रस्सियों से पत्थर खींचते थे। यह सबसे बड़ा मुअम्मा था। बाहर लाइमस्टोन, मगर अंदर सबसे सख्त पत्थर ग्रेनाइट, जो आज भी डायमंड टूल्स के बगैर नहीं कटता। लेकिन तहकीक के बाद पता चला कि कदीम मिस्री एक ऐसे आले से ग्रेनाइट काटते थे जिसके दांत ही नहीं थे। बस दोनों किनारों पर वजन लगाकर बीच में बारीक बजरी डाल दी जाती थी और यह अमल कई कई माह तक जारी रहता था। कितने मजदूर लगे, क्यों बनाया गया और रोबोटिक कैमरे ने अंदर जो देखा था वो आखिर क्या था?
وہ منظر جو ہزاروں سال سے کسی انسان نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب کچھ اور بھی بہت کچھ آپ جانیں گے پارٹ 2 میں۔ آپ کے محبت بھرے لائکس اور کامنٹس کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی حیران کن ویڈیو میں۔